कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6 इकाई 6 बीज। इस वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण हल देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध बीज है, तो इसका उत्तर है बीज या इसको कहते हैं न्यूक्लियस। दूसरा प्रश्न, साकेत 4 एक उन्नतशील किस्म है, तो ये धान की उन्नतशील किस्म है। अगला प्रश्न, अरहर की उन्नतशील प्रजाति है, तो ये बहार अरहर की उन्नतशील प्रजाति है। जनक बीज की संतति को कहते हैं, तो उसे आधार बीज कहते हैं। अगला प्रश्न, संकर बीज का प्रयोग किया जाता है, तो एक बार, केवल एक बार। संकर बीज का प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दिए गए कथनों में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, बीज बोने के काम आता है तथा अनाज खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये सही है। बीज बोने के काम में और अनाज खाने के काम में। दूसरा है, उन्नतशील बीज किसान स्वयं तैयार करता है, तो ये गलत है। उन्नतशील बीज किसान स्वयं तैयार नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्न कोट के बीजों से भी अधिकतम पैदावार प्राप्त की जा सकती है, तो ये भी गलत है। निम्न कोट के बीज से अधिकतम पैदावार नहीं मिल सकती। अगला प्रश्न, उत्तम बीज महंगे होने के बावजूद आधुनिक कृषि का सबसे सस्ता निवेश है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, गन्ना व आलू की फसल तैयार करने के लिए इनको काटकर बीज की तरह प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आधार बीज की संतति को प्रमाणित बीज कहते हैं, बिल्कुल सही है। उन्नतशील बीज रोग मुक्त नहीं होते हैं, तो ये गलत है। वो रोग मुक्त होते हैं। उन्नतशील बीज रोग मुक्त होते हैं। अच्छी उपज के लिए प्रत्येक वर्ष नए बीज का उपयोग करना है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रमाणित बीज सरकारी गोदामों या लाइसेंस युक्त बीज की दुकानों में उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बुआई के लिए अधिक पुराने बीजों का प्रयोग करते हैं, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, उन्नतशील बीजों की अंकुरण क्षमता होती है, तो यहाँ से देख के लिखना है, इसमें लिखेंगे 100%। दूसरा, साधारण बीज में लगने की संभावना अधिक रहती है, तो रोग, यहाँ लिखेंगे रोग। सामान्यतया साधारण बीज होते हैं रोग मुक्त या रोग युक्त, तो इसमें लिखेंगे रोग युक्त। अगला है, उन्नतशील बीज से ही खरीदना चाहिए, बीज भंडार या घर, तो यहाँ लिखेंगे बीज भंडार। अगला प्रश्न, उन्नतशील बीज स्थानीय परिस्थितियों के होते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, तो इसमें लिखेंगे अनुकूल। डैश मक्का की उन्नतशील किस्म है, उपास 120 या डेकन, तो यहाँ लिखेंगे डेकन। मूल रूप से शुद्ध प्रजातियां कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं जनक बीज। उन्नतशील बीज में बीमारी लगने की संभावना रहती है, कम या अधिक, तो यहाँ लिखेंगे कम। अगला प्रश्न, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। बोने के काम आता है, तो बोने के काम क्या आता है, बीज, तो इसको मिला देंगे सबसे नीचे। किसान स्वयं तैयार करता है, तो किसान जो तैयार करेगा उसे कहेंगे कृषक बीज, तो इसको मिलाएंगे कृषक बीज। अगला है, 100% आनुवंशिकीय रूप से शुद्ध है, तो ये
न्यूक्लियस सीड, इससे मिलान कर देंगे। और अगला है उन्नतशील बीज प्राप्त होते हैं, तो ये बीज भंडार से प्राप्त होते हैं, स से मिला देंगे। और उपास 120 ये क्या है, ये अरहर की एक प्रजाति है और बीज है। और अगला है PBW 343 ये गेहूं का बीज है। अगला प्रश्न नंबर 5, बीजों को पहचानिए तथा उसके सामने उनका नाम लिखिए। तो ये बीज दिए गए हैं, इनको देखकर इसका नाम लिखना है। तो ये है राजमा लिख देंगे, गेहूं, चना, जौ, धान, मक्का, मूंग और यह है मटर। अगला प्रश्न, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रमाणित बीज, न्यूक्लियस बीज, आधार बीज। तो इसमें सबसे 1 नंबर पर आएगा न्यूक्लियस बीज, 2 पर आएगा आधार बीज और 3 पर आएगा प्रमाणित बीज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NAP। अगला प्रश्न नंबर 7, फसलों के सम्मुख किन्हीं 2 उन्नतशील किस्मों के नाम लिखिए। 2 नाम लिखना है। जैसे धान, तो इसकी 2 उन्नतशील किस्में हैं, रत्ना और प्रसाद। मक्का की उन्नतशील किस्में हैं डेक्कन 107, गंगा 2 या गंगा 11। अगला है ज्वार, इसकी 2 प्रजातियां हैं, तरुण और कंचन। बाजरा, इसके 2 उन्नतशील बीज हैं, MH36 BK 560। अगला प्रश्न है, अरहर की 2 उन्नतशील प्रजातियां हैं, बहार और उपास 120। इसी तरह से गेहूं की मालवीय 234, HD 2285। अगला प्रश्न नंबर 8, एक पंक्ति में परिभाषित करें, एक लाइन में उत्तर देना। कृषक बीज, जो किसान स्वयं तैयार करता है उसे कृषक बीज कहते हैं। संकर बीज, एक ही फसल की 2 प्रजातियों के आपसी संकरण से प्राप्त बीज, इसे संकर बीज कहते हैं। जनक बीज, मूल रूप से शुद्ध प्रजातियां जो होती हैं उन्हें जनक बीज कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, पौधे के आनुवंशिक अभियंत्रण की सहायता से तैयार बीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर स्पष्ट करें, साधारण बीज व उन्नतशील बीज। तो इधर साधारण बीज के बारे में, इधर उन्नतशील बीज के बारे में। साधारण बीज किसान स्वयं तैयार करता है और उन्नतशील बीज इसे वैज्ञानिक विधि से 4 से 5 साल में तैयार किया जाता है। अगला है इसमें संकर बीज व टर्मिनेटेड सीड। तो संकर बीज में यहाँ लिखेंगे, एक ही फसल की 2 प्रजातियों के आपसी संकरण से प्राप्त बीज। और टर्मिनेटेड सीड में ऐसे संकर बीज जिनके आनुवंशिक गुणों या जीन में परिवर्तन किया गया हो, उन्हें टर्मिनेटेड सीड कहते हैं। अगला है इसमें बीज व अनाज में अंतर। तो पहले लिखेंगे बीज में, बीज बोने के काम में आता है और अनाज खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 10, उन्नतशील बीज को कैसे पहचानेंगे, किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो इनकी 4 विशेषताएं ये हैं। नंबर 1, इनकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। नंबर 2, अंकुरण 100% होता है। तीसरा है रोग मुक्त होते हैं, इसमें रोग नहीं लगते। पूर्ण रूप से पके व चमकीले होते हैं। अगला प्रश्न 11, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा, इसके बारे में लिखना है, जब किसी पौधे में आनुवंशिक अभियंत्रण की सहायता से वांछित गुणों की प्राप्ति हेतु जीन को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है तो उसे ट्रांसजेनिक या
जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा कहते हैं। अगला प्रश्न, बीटी पौधा बैसिलस थुरिंजियंसिस नामक जीवाणु में 16 प्रकार की क्रिस्टल प्रोटीन पाई जाती है। प्रत्येक अलग अलग कीड़ों के लिए अनिष्टकारक होती है। इस जीवाणु के जीन को आनुवंशिक अभियंत्रण की सहायता से पौधों में प्रत्यारोपित कर जो पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें बीटी पौधा कहते हैं। अगला प्रश्न 12 एक ऐसा बीज जिसका उत्पादन कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थानों में पादन प्रजनन विशेषज्ञों की देखरेख में हुआ है, आप ऐसे बीज को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसको रखेंगे जनक बीज। अगला प्रश्न, आप अपने खेत के लिए मक्का का उन्नतशील बीज चाहते हैं, इस प्रकार का बीज आपको कहाँ से प्राप्त होगा? तो उत्तर लिखेंगे सरकारी गोदामों या लाइसेंस शुदा बीज की दुकान से। अगला प्रश्न, आपने अपने यहाँ बाजरा की फसल लगाई थी, उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, उर्वरकों की उपलब्धता, उचित देखरेख के बावजूद फसल का उत्पादन बहुत कम रहा, ऐसा क्यों हुआ? विचार करके लिखिए। तो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ निम्न कोटि के बीजों का इस्तेमाल हुआ। बाकी चीज़ें ठीक थीं लेकिन बीज निम्न कोटि के थे। अगला प्रश्न, यदि आपके खेत में बहुत सारे गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों को काटा जा रहा है तो इन कटे हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों का क्या उपयोग किया जा सकता है? उत्तर है गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े बीज का कार्य करेंगे, इनसे पुनः गन्ने की फसल तैयार होगी, अर्थात इनकी रोपाई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।